देश के सभी बीआरटीएस पर सुप्रीम कोर्ट करे हस्तक्षेप। देश में मनमर्जी के बीआरटीएस। इंदौर के सिविल इंजीनियरिंग कर रहे छात्र अर्पिश भट्ट ने बीआरटीएस में तकनीकी दोषों का खुलासा किया है। इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड और देश में बने जितने भी बीआरटीएस उन सब में परस्पर विरोधाभासी क्रियान्वयन प्रक्रिया को देखा जा सकता है। देश में मनमर्जी के बीआरटीएस में तकनीकी और न्यायालयीन दोष। ये देखिए तकनीकी दोष। बीआरटीएस कॉरिडोर में जो संचालित हो रही आई बस, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी और ये प्रक्रिया तकनीकी दोषों को स्वतः उजागर कर रही है। इंदौर बीआरटीएस पर एक ही याचिकाकर्ता द्वारा बीआरटीएस को सुधारने और उखाड़ने तोड़ने की दो अलग अलग समानांतर याचिकाएं। देश के न्याय इतिहास में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की अवहेलना कर एक ही याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में दो अलग अलग जनहित याचिका लगाता है। एक इंदौर बीआरटीएस को उखाड़ने की, तो दूसरी जनहित याचिका इंदौर बीआरटीएस को सुधारने की। यहां पर न्यायालयीन प्रक्रियाओं में भी दोष देखा जा सकता है। दिनांक 21/10/2013 को पारित आदेश में डबल बेंच के दो जजों ने फैसला दिया No two-wheeler should be allowed to be driven in the BRTS route and it is found to be punished with a fine of ₹500। इसमें 4-व्हीलर अलाउड थी। इंदौर बीआरटीएस में जो फैसला दिया गया था जज द्वारा दिनांक 21/10/2013 को दो न्यायाधीशों ने फैसला दिया था। उसके बाद एकाएक न्यायालयीन प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए दिनांक 10/10/14 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के एक ही न्यायाधीश ने, जबकि डबल बेंच थी, उसके एक जज ने ही फैसले को पलट डाला। ये भारत की न्याय प्रणाली को कुठाराघात करता है और इसीलिए देश के सुप्रीम कोर्ट को न्यायालयीन हस्तक्षेप करने हेतु मजबूर होना पड़ेगा। देश के सभी बीआरटीएस पर सुप्रीम कोर्ट करे हस्तक्षेप। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच के दो जजों का पूर्व फैसला डबल बेंच के सिंगल जज ने ही पलट डाला। क्या न्यायालय का जज मध्य प्रदेश शासन के दोषों अधिकारियों के बचाव में पारित कर गया अव्यवहारिक, अवैध एवं असंवैधानिक फैसला? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को देखेगी, परखेगी? क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस इस न्यायालयीन फैसले को रिव्यू करेंगे? यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय ने पूर्व में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और उसके बाद एकाएक उन्होंने न्याय मित्र का गठन भी कर डाला। क्या न्यायालय ने दोषियों को बचाने के लिए कमेटी गठन के पश्चात की न्याय मित्र की नियुक्ति? पूर्व में न्यायालय ने 5 सदस्यीय टीम के गठन को दी थी मंजूरी। क्या 5 सदस्यीय टीम के गठन के पश्चात न्यायालय ने बचाव हेतु मध्य प्रदेश शासन के दोषी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको बचाने हेतु पुनः नहीं की
न्याय मित्र की नियुक्ति। क्या न्याय मित्र बीआरटीएस सुधारने और उखाड़ने दोनों की देंगे अलग अलग रिपोर्ट? यहाँ एक सबसे बड़ी न्याय मित्र की कार्यप्रणाली या रिपोर्ट पर संदेह खड़ा हो रहा है। क्या वो बीआरटीएस सुधारने की अलग रिपोर्ट देंगे और बीआरटीएस उखाड़ने की अलग रिपोर्ट देंगे? क्या ऐसा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश स्वीकार करेंगे? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट ऐसे न्याय प्रक्रिया को मान्यता देती है? इंदौर बीआरटीएस सहित देश के सभी बीआरटीएस में तकनीकी दोष। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा बीआरटीएस निर्माण के मापदंडों का क्यों किया जा रहा है उल्लंघन? ये बीआरटीएस के मापदंड हैं। ये दिनांक 8/12/2015 को शपथ पूर्वक जानकारी दी गई। रीट पिटीशन 4435/2013 और 7060/2015। दो याचिकाएं हैं, एक सुधारने की और एक तोड़ने की। यहाँ पर देखिए, ये सब उन्होंने शपथ पूर्वक बताया है कि क्या है इंडियन रोड कांग्रेस के नियम। भारत की जितनी भी महानगर हैं जहाँ जहाँ बीआरटीएस का निर्माण हुआ या प्रस्तावित हैं, उन्होंने इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंडों का उल्लंघन किया। और क्या विपरीत उन मापदंडों के विपरीत बीआरटीएस जो बने हैं उनको क्या उखाड़ा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगी? यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को चुनौती दे रहा है। बीआरटीएस की स्वीकृत डिजाइन और डीपीआर के विपरीत बना डाले कई शहरों के बीआरटीएस को सुधारने में सोने से महंगी घड़ावन कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव आया है कि इंदौर बीआरटीएस पर 7 से अधिक फ्लाईओवर बनाने की योजना को मूर्त रूप दिया जाना। क्या इंदौर बीआरटीएस को उखाड़ने हेतु चलेगा न्याय मित्र का बुलडोजर? अब यहाँ पे प्रश्न है, कमेटी की रिपोर्ट तो मध्य प्रदेश शासन के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के बचाव में आई है, लेकिन न्याय मित्र क्या करेंगे? न्याय मित्र कैसा रिपोर्ट देंगे? तो क्या न्याय मित्र इंदौर बीआरटीएस को उखाड़ने के पक्ष में देंगे रिपोर्ट? क्या न्याय मित्र ही चलवाएंगे बीआरटीएस उखाड़वाने हेतु बुलडोजर? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शर्मसार करती न्याय प्रणाली और प्रक्रिया पर क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी हस्तक्षेप? और इंदौर सहित देश के सभी शहरों के बीआरटीएस की करवाएगी तकनीकी समीक्षा? जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं और जो तकनीकी शोध विद्यार्थी हैं अर्पिश भट्ट, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट देश के सभी बीआरटीएस को की समीक्षा करवाए, निगरानी करे और उसमें तकनीकी जांच करवाए और उखाड़वाने का फैसला जारी करे।